भगवान श्री राम ने धर्म के अनुसार युद्ध लड़ा और शत्रु का संहार किया, लेकिन किष्किंधा के राजा बाली को उन्होंने छुपकर क्यों मारा? स्वयं बाली ने भी मरने से पहले भगवान राम के धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाया और उनसे कठोर प्रश्न किए कि आखिर उन्होंने उनके सामने आकर युद्ध क्यों नहीं किया। बाली के सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री राम ने उसी समय दिया और उसकी सभी शंकाओं का समाधान किया। भगवान श्री राम द्वारा समझाने पर बाली को भी अपने द्वारा किए गए अधर्म का ज्ञान हुआ और उसने भगवान श्री राम से क्षमा याचना की। साथ ही मरने से पहले बाली के पुत्र अंगद को भगवान श्री राम की सेवा में सौंप दिया और प्राण त्याग दिए। भगवान श्री राम के द्वारा बाली की शंका का समाधान तो किया गया, लेकिन आखिर उन्होंने बाली को छुपकर क्यों मारा? इसके पीछे कुछ कारण थे, आइए जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, बाली को स्वयं भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त था कि वह जब भी किसी से युद्ध करने जाएगा तो शत्रु का आधी शक्ति समाप्त होकर उसके अंदर आ जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर बाली के अंदर 100 हाथियों का बल हो और भगवान श्री राम के पास 1000 हाथियों का बल होता, भगवान श्री राम से युद्ध करते समय उनके 500 हाथियों का बल समाप्त होकर बाली के अंदर आ जाता। इसी प्रकार बाली के पास 600 हाथियों का बल हो जाता और श्री राम की शक्ति आधी रहकर उसके पास केवल 500 हाथियों का बल रहता। इसी प्रकार वरदान के प्रभाव से भगवान श्री राम को बाली को सामने से आना असंभव हो गया था। यदि श्री राम बाली को सामने से हरा भी देते तो भगवान शिव का दिया हुआ वरदान असत्य सिद्ध हो जाता। इसलिए भगवान श्री राम को बाली को छुपकर मारना पड़ा। यही बाली को छुपकर मारने का मुख्य कारण था कि संपूर्ण पृथ्वी झाकू वंश के अधीन थी और उस समय अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र वह राम के छोटे भाई भरत थे। अपने राजा की आज्ञा के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्षों का वनवास में राक्षसों और अधर्मियों का वध कर रहे थे। राजा के द्वारा दुष्ट लोगों को दंड देना उस समय धर्म पूर्वक कार्य होता था। बाली ने अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण उसको दंड दिया जाना उचित हो गया था, इसलिए भगवान श्री राम ने उसको मृत्यु दंड दिया। दूसरा रीजन ये था, जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में सुग्रीव के पास पहुंचे तो उनसे उनकी मित्रता हो गई। दोनों के मित्रता पूर्वक एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया और कि सूर्यवंशी राजा एक बार वचन देने के बाद उनसे पीछा नहीं हटते, अन्यथा धर्म के विरुद्ध कार्य होता। अपने पिता दशरथ के इसी वचन का पालन करने के लिए श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास किया था। इसलिए अपने मित्र सुग्रीव को दिए वचन के अनुसार उनका बाली का वध करना निश्चित हो गया था, जिससे वह झूठला नहीं सकते थे। और दोस्तों, बहुत समय पहले लंका के राजा रावण और बाली के बीच भीषण युद्ध हुआ था। उसमें रावण की पराजय हुई थी। तब से रावण के क्षमा मांगने के पश्चात दोनों के बीच मित्रता हो गई थी, क्योंकि रावण ही माता सती का अपहरण करके उन्हें लंका ले गया था। इसलिए उसके ही मित्र सुग्रीव से सहायता लेना मूर्खता होती। इसलिए बाली को मारकर किष्किंधा के राज सिंहासन पर अपने मित्र सुग्रीव को बिठाना आवश्यक हो गया था। जैसे छोटे भाई के लिए बड़ा भाई पिता समान होता है, उसी प्रकार बड़े भाई के लिए छोटा भाई अपने पुत्र समान होता है। यदि छोटे भाई से भूलवश कोई गलती भी हो जाए तो उसे क्षमा करना बड़े भाई का कर्तव्य होता है। लेकिन बाली ने क्रोध में आकर न केवल अपने छोटे भाई सुग्रीव का भारी सभा में अपमान किया, बल्कि उसे ठोकरें मारकर देश से निकाल भी दिया। इतना ही नहीं, बल्कि बाली ने उसकी पत्नी व अपने पुत्र वधू समान तारा को अपनी पत्नी बनाकर राजमहल में ही रखा और अपने भाई के जीवित होते हुए तारा की इच्छा के विरुद्ध उसने उसे अपनी पत्नी बनाया, जो धर्म के अनुसार बिल्कुल अनुचित कार्य था। भगवान राम ने मुख्यतः उसे इसी अधर्म का दंड दिया।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में जय श्री राम लिखें।